च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जो जीवे विबियाणाई अजीवे विबियाणई जीवा जीवे बियाणंतो सोहु नाहि संजमम। मोक्ष मार्ग चतुरंगीन बताया गया है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, यह मोक्ष का मार्ग है। चारित्र से पहले या चारित्र के साथ सम्यक्त्व की भी आवश्यकता होती है। सम्यक ज्ञान आदमी को उपलब्ध हो जाता है। सम्यक चारित्र का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। कोई भी कार्य हम करें, उस कार्य के बारे में ज्ञान सम्यक होता है तो वह कार्य सम्यक्तया संपादित हो सकता है। ज्ञान नहीं है तो फिर वह कार्य कैसे होगा और कैसा होगा, यह एक बात हो जाती है। और तो क्या, कहीं हमें जाना है तो रास्ता कौन सा, यह ज्ञान होना अपेक्षित है। ज्ञान नहीं है तो हम कहाँ जा पाएंगे। एक बाई ट्रेन यात्रा करने का इच्छुक आदमी स्टेशन पर गया और अधिकारी से कहा मुझे टिकट दे दो। तो अधिकारी ने कहा अभी टिकट कहाँ की दूं, गांव का नाम बताओ, कहाँ की टिकट दूं। तो मेरे ससुराल की टिकट दे दो। ससुराल है कहाँ, यह तो मुझे पता नहीं है कहाँ पर है। तो पता नहीं है तो टिकट कहाँ की दी जाए। तो ज्ञान होना आवश्यक है कि मुझे कहाँ जाना है। वो ज्ञान है। हमारे संतों को मानो छोटी खाटू लाडनू जाना है तो पता भी लाडनू जाना है, तो भी गांधी नगर से चलना तो कौन सा रास्ता लेंगे, तब छोटी खाटू व लाडनू आएंगे। तो व्यवहार के क्षेत्र में भी कार्य को सुसंपन्न करने के लिए उसके बारे में ज्ञान होना अपेक्षित है। और अध्यात्म के क्षेत्र में भी यही बात है कि पहले ज्ञान करो फिर आचरण करो। तो मोक्ष मार्ग के संदर्भ में कि पहले ज्ञान तो करो कि अहिंसा का पालन करना है। पहले जीव क्या, अजीव क्या, हिंसा क्या, अहिंसा क्या, इनको हम समझ लेंगे तो फिर हम संयम की, अहिंसा की साधना कर सकेंगे। तो यह सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो जाए, यथार्थ बोध हो जाए। अज्ञान एक प्रकार का कष्ट है, अज्ञान एक प्रकार का अभिशाप है, अज्ञान एक प्रकार का अंधकार होता है। संस्कृत में कहा गया है, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। कि अज्ञान और पापों से कहीं ज़्यादा खराब है। हिंसा, गुस्सा आदि भी पाप हैं, पर अज्ञान तो बड़ा कष्ट का तत्व है, क्योंकि अज्ञान का आवरण होता है तो आदमी जान ही नहीं पाता क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसका बोध ही नहीं हो पाता।
मान लो कोई चोरी करता है, उसे ज्ञान ठीक है भी चोरी करना पाप है, चोरी मुझे करनी पड़ती है पर यह है पाप, तो ज्ञान है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी न कभी वो चोरी छोड़ने का भी प्रयास कर सकता है। तो यह ज्ञान सम्यक हो जाए, और ज्ञान के लिए आदमी का दृष्टिकोण भी कि मुझे तो सही बात चाहिए, मुझे यथार्थ है वो बताओ, वो मुझे चाहिए, कोई मेरा आग्रह नहीं, पूर्वाग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, कदाग्रह नहीं, बस एक ही आग्रह या भावना है, मुझे सही दृष्टि, सही ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए, अपना ज्ञान अपने पास होना चाहिए। और ज्ञान है फिर आचार आचरण, ज्ञान और आचार दोनों का योग मिल जाए तो फिर कार्य की संपन्नता हो सकती है। अध्यात्म के क्षेत्र में सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है तो आदमी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। यूँ तो चार हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप। ज्ञान दर्शन को एक कर दें, चारित्र तप को एक कर दें तो दो रहेंगे, ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और आचार। आहंसु विद्या चरणम पमोक्षम, ज्ञान और आचार यह बस मोक्ष है, मोक्ष का मार्ग होता है। हमारे शास्त्रों में कितनी ज्ञान की बातें हैं। जैन धर्म में हमारे जो ये शास्त्र हैं, ग्रंथ, और भी अन्य धर्मों के ग्रंथ भी हैं, जैन धर्म के ग्रंथों को भी हम देखें कितनी ज्ञान की बातें हैं। हमारे जो आगम हैं, आगमों का हम अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, कितनी प्रकार की बातें, ज्ञान की बातें, पुनर्जन्म के बारे में, स्वर्ग नरक मोक्ष और भौतिक परमाणु पुद्गल षड्द्रव्य पंचास्तिकाय आदि आदि, और कितने प्रसंग जैसे कथा या घटना प्रसंग कितने कितने हमें आगमों में उपलब्ध होते हैं। तो ये इतने ग्रंथ हैं, जितना आदमी को समय मिले ज्ञान अर्जन करने का प्रयास हो। अब समस्या यह है कि ज्ञान का तो मानो कोई पार नहीं है और समय हमारे पास सीमित है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? एक संस्कृत के श्लोक में बताया गया है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। श्लोककार ने बताया है विज्ञान का तो कोई पार, शब्द शास्त्र का पार नहीं है। दुनिया में कितनी लाइब्रेरीज हैं, कितने ग्रंथागार पुस्तकालय हैं, कितने कितने ग्रंथ पड़े हैं पुस्तकालयों में, हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं, प्रकाशित मिलते हैं। अब इतने इतने ग्रंथों को पढ़ने का टाइम भी किसके पास है? तो श्लोककार ने कहा भाई बात सही है कि शब्द शास्त्र का कोई पार नहीं है, इतने ग्रंथ हैं, परंतु समय हमारे पास स्वल्प है। और स्वल्प समय में भी बीच बीच में विघ्न बाधाएं भी आ जाती है। कभी स्वास्थ्य की अनुकूलता की कमी हो और कोई काम आ गया तो पढ़ने में बाधाएं आ सकती हैं। तो श्लोककार ने कहा एक काम करो, सारा तो पढ़ पाना मुश्किल है कि सारभूतम तदुपासनीयम, जो यत् सारभूतम, जो सारभूत चीजें हैं उनको ग्रहण करने का प्रयास करो, उनकी उपासना करो। कि जैसे हंस है वो दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार तुम खास खास सारभूत बातें हैं उनको ग्रहण करने का प्रयास करो। अब जैसे नव तत्व है,
मानो कि नव तत्व में एक सार आ गया। तत्व का एक सार, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध मोक्ष, इन नौ को अच्छी तरह समझ लिया। काफी अति संक्षेप में सारभूत बातें समझ में आ गई। एक नमस्कार महामंत्र है, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं, एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणम च सब्बेसिम पदमम हवै मंगलम। एक नवकार मंत्र को अच्छी तरह समझ ले तो नवकार मंत्र में भी काफी एक सार की बातें गहराई में जाएं कि अरहत क्या, सिद्ध क्या, आचार, सबको गहराई से समझें तो वह भी एक धार्मिक दृष्टि से थोड़ा यानी संक्षेप में अच्छा ज्ञान हो सकता है। बाकी और जितना टाइम है और ग्रंथों को पढ़ें, बड़े ज्ञानियों से सुने तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पर ज्ञान के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। एक तो हम ये सोचें भाई क्या पढ़ा है ज्ञान में, कौन फालतू की किताबें कौन पढ़े, कौन टाइम लगाए, तो ज्ञान के प्रति हमारी रुचि नहीं, आकर्षण नहीं, सम्मान का भाव नहीं, तब तो हमें कितना क्या ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के प्रति रुझान है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव है और ज्ञान देने वाले के प्रति भी सम्मान का भाव है, तो आदमी ज्ञान प्राप्ति की दिशा में आगे भी बढ़ सकता है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो परिश्रम भी आदमी करे कि श्रम करने से कुछ मिल सकता है। आलस्य है फिर पढ़ने का श्रम ही नहीं करता तो फिर तो कितना क्या ज्ञान मिलेगा। या तो भीतर से वो साधना से ज्ञान जागृत हो जाए, उभर जाए, वो जब तक न हो तब तक हम ज्ञान का कुछ परिश्रम करें, स्वाध्याय करें, पढ़ें, ज्ञानियों से सुने, पूछें, प्रश्न करें तो हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और स्वाध्याय करने से चित्त में बहुत एक यानी शुभ योग, चित्त की निर्मलता, शुभ योग की स्थिति भी बन सकती है। भगवान महावीर तो खैर सर्वज्ञ बन गए, केवल ज्ञानी हो गए। केवल ज्ञानी बन गए, उनको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई आगम हाथ में लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, व्याख्यान बांचने के लिए आगम हाथ में लेने की अपेक्षा नहीं है। वो तो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, ज्ञानमय है, पर वो केवल ज्ञान नहीं हुआ है और विशिष्ट ज्ञान भी नहीं हुआ है, तब तक आदमी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने की, प्रयास करने की अपेक्षा होती है। तो अगर हम स्वाध्याय के लिए श्रम, आज कितने ग्रंथ हैं, आचार्य भिक्षु की ये जन्म त्रिशताब्दी का वर्ष चल रहा है। आचार्य भिक्षु हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य आचार्य हुए थे। 300वां उनका यह जन्म का वर्ष है। तो आचार्य भिक्षु का भी अपना साहित्य है, राजस्थानी भाषा में साहित्य है और कई तत्वज्ञान युक्त उनके ग्रंथ हैं, आख्यान साहित्य भी हैं। तो ऐसे जो महान संत और वे हैं, उनका साहित्य है, सहज उनका बरस भी है। जितना टाइम मिले कुछ स्वाध्याय हो। श्रीमद् जयाचार्य जो हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य हुए, राजस्थानी भाषा में उनका भी मानो विराट साहित्य है। राजस्थानी भाषा में उनका जितना साहित्य है, एक प्रश्न है कि और किसी हमारे आचार्य श्री ने तेरा पंथ में एक और किसी संप्रदाय में राजस्थानी भाषा में इतना साहित्य
सृजित किया है क्या, जितना श्रीमद् जयाचार्य ने किया। पता नहीं है, कोई किया हो तो किया। जयाचार्य का तो विपुल साहित्य, यानी लाखों गाथा प्रमाण कह दें, उनका राजस्थानी भाषा का वाङ्मय है। एक भगवती जोड़ राजस्थानी भाषा में कितना विराट, करीब 7 वॉल्यूम उसके संपादित होकर आए हैं, कई वर्ष हो गए आए। तो ऐसे हमारे आचार्यों का कितना, हमारे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का भी, उनकी दीक्षा की शताब्दी सामने आ रही है। आचार्य श्री तुलसी ने विक्रम संवत 1982 पौष कृष्णा पंचमी को परम पूज्य कालूगणी से मुनि दीक्षा स्वीकार की थी। अब विक्रम संवत 2082 और पौष कृष्णा पंचमी आने वाली है 9 दिसंबर को। उस दिन आचार्य श्री तुलसी को दीक्षा लिए 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो आचार्य श्री तुलसी का भी अपना साहित्य, तुलसी वाङ्मय के रूप में उनका साहित्य प्रकाशित हो चुका है। उनकी जन्म शताब्दी के संदर्भ में, उपलक्ष्य में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कितना साहित्य है। और भी हमारे विभिन्न विद्वान लोग हैं, आचार्य हैं और आदि आदि, बहुतों का अपना साहित्य मिल सकता है। पर साहित्य बहुत है, काफ़ी है, और भी नया नया साहित्य किताबें संभवतः आती हैं। तो जितना आदमी को समय मिले, जितनी अनुकूलता हो, पढ़ने का, स्वाध्याय करने का प्रयास हो, और स्वाध्याय में फिर मनन हो, चिंतन मनन हो। एक तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया, एक हम फिर थोड़ा अपनी बुद्धि से चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, अनुप्रेक्षा करें, तो और हमें स्पष्टता प्राप्त हो सकती है ज्ञान में। तो आज विद्या के, शिक्षा के कितने उपक्रम हैं, दुनिया में कितनी शिक्षा की, विद्या की शाखाएं होंगी। ये अध्यात्म विद्या है, और विद्याएं भी हैं, उनका अपना मूल्य महत्व है। यह अध्यात्म की विद्या है जो आत्मा से संबंधित, कि आत्मा क्या है, आत्मा का मोक्ष कैसे, पुनर्जन्म क्या, स्वर्ग क्या, नरक क्या, जीवन कैसे जिए, जीवन कैसे हम अच्छा, शांतिमय, संयममय, बढ़िया, सफल, सार्थक जीवन जी सकें। इस प्रकार के अनेक विषयों का ज्ञान हमें स्वाध्याय के द्वारा मिल सकता है। आज तो कितने जगह ट्रेनिंग देने वाले, बताने वाले मिल सकते, और यंत्रों की, टेक्नोलॉजी की इतनी सुविधा आप लोगों के लिए हो गई है। एक यंत्र, ये मोबाइल फ़ोन और द्वारा उपयोग करें, कितना कितना ज्ञान, किसी विषय का देखना हो उससे देख लो। तो कितनी सुविधाएं भी हो गई हैं। एक समय था ये सुविधाएं कहाँ थी। पहले तो अतीन्द्रिय ज्ञान तो होता था, कि अतीन्द्रिय ज्ञान से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट, कि सूक्ष्म चीज है जिसको आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसे अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जा सकता था। दूर यानी दीवाल के पार क्या है, आँखों से नहीं दिखता, अतीन्द्रिय ज्ञान से पता लग जाता दीवाल के उधर क्या है। बहुत दूर, 1000 कोस दूर क्या हो रहा है, आँखों से नहीं दिखता, पर अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञान हो सकता था। पर आज भौतिक यंत्रों ने इतना विकास उनका हो गया है कि कहाँ क्या, टेलीविज़न देखो लाइव आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है सामने मानो आ जाता है। लाइव प्रोग्राम होता है, बस घर में बैठे मोबाइल से, एक टीवी से देखो, दूर में क्या हो रहा वो आपको पता चल जाता है। यंत्र के द्वारा सूक्ष्म चीज को भी आदमी देख सकता है। तो यूँ ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान की तो खैर अलग ही महिमा है, पर आज टेक्नोलॉजी, यंत्र, इनका इतना विकास हुआ है कि सूक्ष्म को, विप्रकृष्ट को यंत्रों के द्वारा भी कुछ जाना जा सकता है। तो यह आज ज्ञान प्राप्ति की सुविधाएं भी बढ़ी है, पर वो अतीन्द्रिय ज्ञान आज कितना क्या, ये यंत्रों की तो सुविधाएं बढ़ गई,
पर संभवतः अतीन्द्रिय ज्ञान की व्यवस्था कम हो गई। हो सकता है जितना यंत्रों की व्यवस्था होती है तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान थोड़ा थोड़ा कम हो सकता होगा। खैर दोनों माध्यम है, यंत्रों से भी ज्ञान हो सकता है और अतीन्द्रिय ज्ञान तो अलग बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम पुस्तकों आदि के माध्यम से भी ज्ञान का विकास कर सकते हैं और गुरु द्वारा ज्ञान मिले। कई बार पुस्तक पढ़ने पर भी वो स्पष्टता नहीं होती जो गुरु के बताने से हमें स्पष्टता मिल सकती है। तो हम सम्यक ज्ञान का विकास का प्रयास करें, साथ में सम्यक क्रिया सम्यक चारित्र भी हो, तो हम आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।